हमने ठहरने का तय कर लिया मगर ज़माने की घड़ी चलती सी रही। हमने कसके थी थामी हथेली सनम मगर रेत के सी तू फिसलती ही रही। मौसम कुछ बारिश का हो रहा है और बारिश की बात ना की जाए तो बारिश की तौहीन होगी, ठीक है। और आज जब हम अपने घर से बाहर निकल रहे थे तो टिपटिपाती हुई बारिश हो रही थी। तो कुछ चंद बारिश के नाम कि सर्द रातों में बहुत बाद आती हो, कि सर्द रातों में बहुत बाद आती हो यार, इस टिपटिपाती बारिश में बहुत याद आती हो। रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है सोच कर वो मंजर को, रूह कांप जाती है सोच कर वो मंजर को। इंसानियत का कत्ल हुआ जिससे उस क्या कहें उस खंजर को। रूह कांप जाती है सोच कर उस खंजर को, इंसानियत का कत्ल हुआ जिससे क्या कहें उस खंजर को। न जाने उसे मारने वाले कौन थे, उसके जिस्म से लहू को निकालने वाले कौन थे। न जाने उसे मारने वाले कौन थे, उसके जिस्म से लहू को निकालने वाले कौन थे। मगर ज़र्रा ज़र्रा गवाह है इस बात का, उसे मरता हुआ देखने वाले मौन थे। इसके आगे लाइन ये आती है, अरे मारने वाला था कोई इंसान ही, अरे मारने वाला था कोई इंसान ही, उसको बचाते तो बनते तुम भगवान ही। अरे मारने वाला था कोई इंसान ही, अरे तुम बचाते तो भगवान ही। अरे किस बात का डर था जो चुप्पी तुम्हारी टूटी नहीं, उस मासू का लहू देख कर भी आह तुम्हारी फूटी नहीं। और सबकी लाइफ में एक फेज़ आता है, लोग सोचते होंगे कि जो अभी दौर चल रहा है, काश ये चीज़ें पहले पता होती, काश ये सबक मुझे पहले से आता होता, काश मैं ज़िंदगी के लिए तैयार होता, कोई काश ये जो ज़िंदगी है मेरे लिए सपोर्टिव होती, मेरा साथ देती। तो उस पर लाइन लिखी है, ऐ ज़िंदगी काश तूने कुछ कदम साथ बढ़ाए होते, ऐ ज़िंदगी काश तूने कुछ कदम साथ बढ़ाए होते, जो अब पढ़ा रही है तब वो सबक पढ़ाए होते। चल ठीक माना यही कि तू सज़ा दे रही है, चल ठीक माना यही कि तू सज़ा दे रही है। मेरे रास्ते में मुश्किलात ना लायक होते, लेकिन मेरे सफ़र में मुश्किलात ना लायक होते। अरे तू भी तो जी रही है मुझे, आशीष भाई गौर कीजिएगा, और तू भी तो जी रही है मुझे, कुछ कदम तूने भी साथ बढ़ाए होते, ऐ ज़िंदगी कुछ कदम तूने भी साथ बढ़ाए होते। तो दो लाइनें याद आती हैं कि होती है दरकार किसी चीज़ की, कि होती है दरकार, दरकार शायद जानते होंगे आप लोग, सबको पता होगा। तो होती है दरकार किसी चीज़ की तो उस वक्त नहीं मिलती, होती है दरकार किसी चीज़ की तो उस वक्त नहीं मिलती, मिलती है मगर जायज़ वक्त पर नहीं मिलती। तो इसको आगे बढ़ाते हुए एक लाइन, 4 लाइनों की लिखी है मैंने कि एक बार कामयाबी की सूरत देखनी है। होता है ना कि घर पे फ़ोन करते हैं तो मतलब माँ कहती है कि बेटा कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, और मन में यही बात रहती है कि बस कामयाब हो रहा है, माँ के लिए कुछ करना है। तो वो एक लाइन याद आती है, घर ऑफिस से घर आ रहा था, आते आते लाइनें याद आ गई 4। और एक बार कामयाबी की सूरत देखनी है, बहुत सुना है, एक बार कामयाबी की सूरत देखनी है, सुना है बहुत खूबसूरत होती है। एक बार कामयाबी की सूरत देखनी है, सुना है बहुत खूबसूरत होती है, और कहते हैं मिल ही जाती है पर नहीं मिलती जब ज़रूरत होती है। अभी मैं जहाँ जिस जगह रह रहा हूँ तो काफ़ी लोग, जैसे पीजी का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे, तो हमारे यहाँ शाम के टाइम पर कपड़े धोने हम गए तो एक भाई थे साथ में, तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ की हम काफ़ी नवाब हुआ करते थे, यहाँ आके क्या करना पड़ रहा है, कपड़े भी धुलने पड़ते हैं, सब करना पड़ता है। तो कुछ लाइन याद आती है, जो अपने शहर के राजकुमार थे, जो अपने शहर के राजकुमार थे वो बेगाने शहर में मजदूर हो गए, जो अपने शहर के राजकुमार थे वो बेगाने शहर में मजदूर हो गए, जो कभी मन के राजा थे वो हालात के मजबूर हो गए। वो आगे बढ़ गई, वो आगे बढ़ गई, अब तो वो आगे बढ़ गई, बस हमने रुकने का फैसला किया, उससे तो निभाया ना गया तो हमने अकेले निभाने का हौसला किया। हमने ठहरने का तय कर लिया, हमने ठहरने का तय कर लिया मगर ज़माने की घड़ी चलती सी रही। हमने ठहरने का तय कर लिया मगर ज़माने की घड़ी चलती सी रही। हमने कसके थी थामी हथेली सनम मगर रेत के सी तू फिसलती ही रही। हमने एक सांस न था उसको दफन कर दिया,
हमने एक सांस में था उसको दफन कर दिया, मगर दिल के कोने में एक आग वो सुलगती सी रही। वैसे तो सब कुछ है पास, बस एक उसकी कमी हमेशा खलती सी रही। हमने तो ठहरने का तय कर लिया, मगर ज़माने की सुई चलती सी रही। तो बेचैन है मन, क्यों आराम नहीं मिलता। बेचैन है मन, क्यों आराम नहीं मिलता। बहुत तलाशा है, क्यों कोई इंसान नहीं मिलता। बेचैन है मन, क्यों आराम नहीं मिलता। बहुत तलाशा है, मगर क्यों कोई इंसान नहीं मिलता। और शायद तेरे शहर में मुर्दे दफन नहीं होते, और शायद तेरे शहर में मुर्दे दफन नहीं होते। बहुत घूमा हूँ यहाँ, मगर कोई शमशान नहीं मिलता। नहीं पता मैं गज़ल शायरी कविता या क्या करता। नहीं पता मैं गज़ल शायरी कविता या क्या करता हूँ। बस इल्म है इतना, तुझसे मोहब्बत बेइंतहा करता हूँ। तो मेरे अंतर्मन से आवाज़ आती है, एक जो ये इश्क होता है एक तरफा, इसमें अंतर्मन बहुत लड़ता है, अपने आप से लड़ता है कि नहीं है, परेशान हो जाएगा, आगे चोट खाएगा, तकलीफ़ खाएगा, तो मत कर, रहने दे। लेकिन वो लड़ता है और जानता है कि इश्क करता है। तो अंतर्मन क्या कहता है, अरे इश्क में इतना भी मत मशरूफ़ हो कि सारी हदों को पार कर जाए। और क्या कहता है सुनिएगा, कि जब अकेले में रोते हो, एक तरफा इश्क ऐसा होता है ना कि कह भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस रो सकते हैं हम, और जब शादी हो जाए तो और क्या कर सकते। तो कहता है कि जब अकेले में रोते हो तो वो कहाँ होती है। तो मेरा जवाब क्या निकलता है कि जब अकेले में रोते हो तो वो कहाँ होती है। तो जवाब सुनिएगा, अरे तो तुमने शायद मेरे अश्कों को गिरते हुए नहीं देखा, वो वहाँ होती है। सामने वाली सीट पे बैठी थी, 3-4 स्टेशन साथ गए, इत्तेफाकन हम भी कश्मीरी गेट उतरे, वो भी कश्मीरी गेट उतरे, हम भी वहीं चढ़े, वो भी वहीं चढ़ गई, साथ साथ बस प्रीतमपुरा आते आते रह गए, शायद बीच में कहीं उतर गई। तो लास्ट वाली सीट में हमेशा उसके सामने वाली सीट मिली, तो बैठा। एक ऐसा भी मंजर आया जब उसकी पास वाली सीट खाली थी, पहले अंदर मन हुआ कि बैठ जाऊं, बट तो उस पर हालात पे लिखा है, हाँ तेरे साथ वाली सीट खाली थी, हाँ तेरे साथ वाली सीट खाली थी, लेकिन मेरा मन वहाँ टिकता नहीं, क्योंकि इतना मुझे भी पता है पास वाली सीट से तेरा चेहरा दिखता नहीं। तो पहले स्टेशन मेरा सेक्टर 61 था नोएडा का, तो साथ साथ चल रही थी, नज़रें चुरा रही थी, कभी मिला भी रही थी, कभी चुरा भी रही थी। तो तेरा नज़रें चुराना भी अच्छा लगता है, तेरा नज़रें चुराना भी अच्छा लगता है, तेरा नज़रें मिलाना भी अच्छा लगता है, तेरा आना और ना आने का बहाना भी अच्छा लगता है, तेरा आना और ना आने का बहाना भी अच्छा लगता है। बात बात पर कहती है पागल मुझे, तेरा यूँ पागल बनाना भी अच्छा लगता है। तेरे चेहरे को निहारा बेशक, यही वही लाइन, उसको देख रहा हूँ तो लाइन याद आती है। तेरे चेहरे को निहारा बेशक, लेकिन कुछ भी उससे ज़्यादा न था। तेरे चेहरे को निहारा बेशक, लेकिन कुछ भी उससे ज़्यादा न था। दो बातें ही करनी थी तुझसे, मौका ना मिला। दो बातें ही करनी थी तुझसे, उम्र निभाने का कोई वादा न था। दो बातें ही करनी थी उससे, लेकिन उम्र निभाने का कोई वादा न था। और दूर जाने का फैसला तेरा ही था, मेरा तो दूर जाने का कोई इरादा न था। बहुत बहुत धन्यवाद।